जो व्यक्ति सही होता है वो धर्म, सत्य और न्याय के साथ चलता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया था। धर्म अर्थात सत्य, न्याय और ईश्वर। सत्य किधर है यह सोचना जरूरी है। यह कहना जरूरी होगा कि महाभारत काल से आज तक युद्ध के मैदान और खेल बदलते रहे, लेकिन युद्ध में जिस तरह से छल कपट का खेल चलता आया है उसी तरह का खेल आज भी जारी है। ऐसे में सत्य को हर मोर्चों पर कई बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार सत्य के साथ कोई कृष्ण साथ देने के लिए नहीं होते हैं। ऐसे में कृष्ण की नीति को समझना जरूरी है। तो आज जानते हैं कृष्ण की 11 कारगर नीतियाँ जो हमारे साथ हर वक्त हमारे साथ रहेगी। तो जानते हैं यह कारगर 11 नीतियाँ। नंबर 1, जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे सीधे लड़ाई लड़ने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने काल यवन और जरासंध के साथ यही किया था। उन्होंने काल यवन को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया था तो जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया था। दरअसल सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाए। नंबर 2, युद्ध में संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र एवं व्यक्ति का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन कृष्ण की नीति के चलते वे जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी जरूरत थी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र अमोघास्त्र चलाना पड़ा, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहता था। नंबर 3, जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य होती है। अर्जुन सहित 5 पांडवों ने अपने साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर जरूर बचाया है। जब वे देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा हो तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। नंबर 4, जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है तो उसे तुरंत मार दो। यदि वह बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिर दर्द बन जाएगा, या हो सकता है कि वह आपकी हार का कारण भी बन जाए। अंततः कोई भी दुश्मन किसी भी हालत में बचकर न जाने पाए। कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। नंबर 5, कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता। यदि उसके राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का अहित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर धर्म की ही रक्षा की थी। जब अभिमन्यु को भीष्म के बनाए नियम के विरुद्ध निहत्या मार दिया गया तो श्री कृष्ण ने भी फिर युद्ध के किसी भी नियम का पालन नहीं किया। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था। श्री कृष्ण ने तभी तय कर लिया था कि अब युद्ध में किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं मानना है। तब शुरू हुआ श्री कृष्ण का कूटनीतिक खेल। नंबर 6, युद्ध प्रारंभ होने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है, कौन शत्रु और कौन मित्र है। इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गफलत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह देखा गया था कि ऐसे कई योद्धा थे जो विरोधी खेमे होकर भीतर घात का काम करते थे।
ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी होता है। नंबर 7, युद्ध में मृत सैनिकों का दाह संस्कार, घायलों का इलाज, लाखों सैनिकों की भोजन व्यवस्था और सभी सैनिकों के हथियारों की आपूर्ति का इंतजाम बड़ी ही कुशलता से किया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सभी कार्य श्री कृष्ण की देखरेख और उनकी नीति के तहत ही होता था। नंबर 8, इस भयंकर युद्ध के बीच भी श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। यह सबसे अद्भुत था और कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसे ज्ञान, सत्संग और प्रवचन को सुनते रहना चाहिए। यह मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है, वह भूलता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। नंबर 9, भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छी से तरह संभाला था, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समझा भी और संभाला भी था। भगवान श्री कृष्ण ने हर घटी बात पर अच्छी तरह ध्यान दिया था, इसी तरह वे अच्छे से संभाल पाए। यह संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से संभव हुआ। मतलब यह है कि यदि आपके पास 5, 10 या 15 साल का कोई प्लान नहीं है, तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। नंबर 10, श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर अपना साहस नहीं खोना चाहिए। इसके बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। नंबर 11, जो आखिरी कारगर नीति बताई गई है, महात्मा गांधी की नीति के अनुसार साध्य और साधन दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। अर्थात यह कि आपका उद्देश्य सही है तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी सही मार्ग या विधि का उपयोग ही करना चाहिए। चाणक्य की नीति के अनुसार यदि उद्देश्य सही है, सत्य और न्याय के लिए है, तो साधन कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। चाणक्य ने यह नीति संभवतः महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से ही सीखी होगी। हालांकि श्री कृष्ण की नीति को कोई नहीं समझ पाया है, यह तो श्री कृष्ण की ही लीला है, जो कि उनसे हमें यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो श्रोताओं, ऐसे ही अलग कथा सुनने के लिए हमारे धर्मी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। और हाँ, ऑल बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर कथा आपके पास पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।